हाँ, अभी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आंसर्स बता दे रहा हूँ। पहले था ई बी इक्वल डी टू द पावर वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वन, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई टू द पावर वाई। उसमें से डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। इसके मार्किंग स्कीम जो है ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट का ई टू द पावर वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू दैट इज ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स प्लस वाई। तो y इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस वन, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन दैट इज माइनस ई टू द पावर वाई। ओके, दैट इज हाफ प्लस वन प्लस हाफ। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, दोनों तरफ लॉग लेके भी कर सकते। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेके भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लेटर वाला क्वेश्चन में डिक्रीजिंग बोला है कि हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, दैट मीन्स उसका रेट नेगेटिव में आना चाहिए। ओके, उसमें भी मार्किंग स्कीम जो है हाफ 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 टाइप है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169, बिकॉज लेटर का लेंथ जो 13 दे दिया। और उस केस में डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या होगा, 2x डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई ऑन डी टी वी हैव टू फाइंड। ओके, डी वाई अपॉन डी टी को फाइंड करना है। तो इसमें आ जाएगा 12 इंटू 2, एक्स के वैल्यूज जो था फुट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर अवे। ठीक है, ओके, पहले इसे 2 को कॉमन ले लेके हटा देना। उसके बाद x मतलब 12 है और डी एक्स बाई डी टी जो इंक्रीज कर रहा था 2, देन y की वैल्यू 5 डी वाई बाई डी टी। लैडर का जो है ये वाला 13 दिया, ये वाला 12 दिया, तो ये वाला क्या होगा 5 हो जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है, तो सॉरी इस डायग्राम को ऐसे एक्स वाला 12 दिया, ये वाला 13 दिया, दैट इज दिस वन इज 5। ठीक है, तो y की वैल्यू 5 आ गया। फिर डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस 24/5। तो हाइट डिक्रीजेज एट द रेट 24/5 मीटर पर सेकेंड। और कोलिनियरिटी का जो बात थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा -1 1 एंड 2 2 8 लैम्डा 3 11 6 आर कोलिनियर। इस केस में कोलिनियर है, तो इसमें आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और एक वेक्टर होगा। तो इसको A1 B1 C1 बोल दिया। दूसरा A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, इस फॉर्म में लेके आना। लेके आने के बाद लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 5 आ रही है। लैम्डा का वैल्यू 5 आ जाएगा। बट एक इक्वेशन तो तुम्हारा 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस लैम्डा -2 के कैप आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ, दो तो इक्वेशन बना ली ना। फिर उसके जो प्रोपोर्शनल लेके फिर सॉल्व हो जाएगा। है लैम्डा 5 और दूसरा अच्छा, जो बी पार्ट है, बी पार्ट में दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना था। सॉरी, एंगल नहीं, दैट वाज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा A क्रॉस B
दैट इज ए बी साइन थीटा, उसे चेंज किया, सर मेरे को समझ में नहीं आया। नीचे 21 आएगा। अच्छा देखो अभी बताता हूँ। तो ई डॉट बी मतलब 12 हुआ तो कॉस थीटा आ जाएगा 3/2, उसमें से साइन थीटा निकालेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी, ये भी साइन थीटा, फिर वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच में एंगल जो फाइंड होगी वो तो दे दिया ना बेटा, 3 + 2 लैम्डा आई कैप -2 लैम्डा जे कैप + 6 + 2 लैम्डा के कैप है ना, और आर वेक्टर दूसरा आर वेक्टर भी दे दिया था, मतलब उसको चेंज कर लिया था ना। ये सर पहले वाले आर को चेंज कर तो 3i कैप -2 जे कैप + 6 के कैप प्लस लैम्डा 2i कैप + 2 जे कैप + 2 के कैप। सेकेंड वाला होगा 2 i कैप -5 के कैप प्लस म्यू 6 i कैप + 3 जे कैप + 2 के कैप। फिर बी तो- 1 और B2 निकाल लेंगे। तो B1 तो हो उसमें जाएगा। कितना आ रहा था, तो 2 × 6 होगा ना, 2 × 6 प्लस 2 × 3 प्लस 2 × 2 है ना, तो 12 6 4 22 22 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट √12 अंडर 12, उसका 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 4 7 2√3 है ना, तो 7 हो गया ना, 7 हो गया। तो उसके बाद अच्छा एक मिनट, अच्छा ठीक है, तुम्हारा नीचे √3 है, सही करेक्ट, नीचे √3 है ना, रैशनलाइज नहीं हो, ठीक है सही, तुम्हारा सही, यहाँ तक हो जाएगा रैशनलाइज, मतलब नीचे √3 आएगा और ये बोला, तो दैट मीन्स इसका आंसर हाफ करके दिया। बाकी स्लोप वाले में तो पहले एम निकालेंगे dy/dx, उसके बाद इसी का एम का इक्वेशन आ जाएगा, m = -3x², 6x + 9, फिर dm/dx, फिर उस जगह पे मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द स्लोप dm/dx = 0 करके फिर मैक्सिमाइज करना है, फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व y = -x³ + 3x² + 9x - 30, दैट मीन्स स्लोप है ना, तो dy/dx पहले फाइंड करना पड़ेगा, उससे इक्वेशन आ जाएगा m = उसके बाद dm/dx करेंगे, उसके बाद दैट इज मैक्सिमम के लिए dm/dx 0, फिर x = 1 आएगा, d2m/dx² की वैल्यूज देखेंगे लेस देन 0 आ रहा है, तो मैक्सिमम स्लोप फिर वहाँ पे x = 1 में पुट हो जाएगा। आगे तेरा स्लोप वाला, स्लोप वाले में ही करना है ना, जैसे इक्वेशन दे दिया, स्लोप क्या होता है, dy/dx होता है, तो dy/dx को m बोल देगी है, तो m = एक इक्वेशन आ गया, m = dy/dx। अभी तुम्हें m को स्लोप को मैक्सिमाइज करना है, तो किसी को मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर dm/dx करेगी, फिर d2m/dx² करेगी, फिर आंसर आएगा, नहीं सर, मतलब जो dm/dx निकाला है उसका वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। स्लोप का इक्वेशन बना लोगे ना, ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन दिया 4x² - 4x + 10 dx, हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर में ही आ जाएगा है ना, और दूसरे वाले में फॉर्मूला लग जाएगा। 2 पहले कॉमन भी ले सकते हो, ठीक बेटा, 4 को कॉमन लेके x² करके फिर √a² + x², फॉर्मूला मालूम है क्या, a² + x² + x² का फॉर्मूला, कहते हैं x/2 अंडर रूट में x²
स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स मतलब ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए मतलब ब्रैकेट फिर सी। सेकेंड वाले तो बुक का ही क्वेश्चन है, 0 to पाई वाला। क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्टी अप्लाई करके ऐड कर देंगे। फिर प्लस करके फिर 2y आएगा फिर ऐड करने के बाद साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएंगे। तो एक को टी एक्स मान लेंगे तो दूसरा टी मान लेंगे, तो उससे फिर हो जाएगा। नो सर। तो हर दिन बेटा जो मैंने 14 क्वेश्चन दिया, हर दिन इसी तरीका से चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश। हाँ, तो फर्स्ट डे में फिजिक्स का शॉर्ट टेस्ट लिया था, उसके बाद केमिस्ट्री का, आज मैथ्स का हो गया, फिर कल इंग्लिश का होगा। ठीक है, लिटरेचर पार्ट। ठीक है, सारे PYQ देंगे हैं।